नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे नामक पाठ का अध्ययन करें। इस पाठ के माध्यम से धर्मवीर भारती जी परंपरावादी विचारधारा और आधुनिक या यूँ कहा जाए वैज्ञानिक विचारधारा के बीच में द्वंद्व या संवाद प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर रोजगार के बहुतायत संख्या में कृषि कार्य मिलते हैं। ऐसे स्थिति में कृषि बेहतर तभी हो सकती है जब ज़्यादा बारिश हो, यानी हमारी कृषि व्यवस्था जो है प्रकृति पर निर्भर होती है। अच्छी बारिश होती है तो फसलें अच्छी होती हैं। वर्षा नहीं होती है तो किसान अपने खेतों में फसलों को सही समय से नहीं लगा पाता है, जिससे उसे उत्पादन में उस तरह की प्राप्ति नहीं हो पाती जैसे सामान्य स्थिति में होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारी कृषि व्यवस्था अधिकांश प्रकृति पर निर्भर होती है। अच्छी वर्षा होने के माध्यम से किसान अपने खेतों में धान के नर्सरी के पौधों को लगाने का प्रयत्न करता है। ऐसे स्थिति में जेठ का महीना बीत चुका है, आषाढ़ का पहला सप्ताह है। किसान आकाश की तरफ देख रहा है, इत उत्सुकता के साथ देख रहा है कि आकाश में कहीं बादल दिखाई दें जिससे वर्षा हो और उस वर्षा के माध्यम से उसके खेतों की आर्द्रता बने, जिससे अपने खेतों में फसलों को लगा सके। लेकिन आकाश में कहीं कहीं जब बादल दिखाई देते हैं तो उसे एक आशा की किरण दिखाई देती है। आज आकाश में बादल छा गए हैं और इस तरह से अब वर्षा हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे वह बादल छटते चले जाते हैं, आकाश पूर्णतः साफ हो जाता है कि किसान की आशा फिर निराशा में बदल जाती है। ऐसे स्थिति में किसान हर संभव प्रयास करता है कि बारिश किस प्रकार से कराई जाए। कभी वह हवन करता है, कभी वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करता है, कभी उपवास व्रत इत्यादि सभी प्रकार के चीज़ों को करने के बाद भी जब वर्षा नहीं होती है, अंत में बच्चों की टोली के द्वारा वर्षा के देवता इंद्र को खुश करने के लिए लोग गांव में घरों के सामने इकट्ठा होते हैं और घरों पर रखा हुआ जो संचित पानी होता है उस पानी को लोग उनके ऊपर फेंकते हैं, जिससे बच्चे नहाते हैं, जय गंगा मैया की जयकारा लगाते हैं और उस गिरे हुए पानी में लौटते हैं, जिसको गांव की भाषा में काच कचौती कहते हैं। इन बच्चों के ऐसे शरारत को देखने के बाद कुछ लोग इन्हें मेढक मंडली कहते हैं, जिनको ये बच्चों की गतिविधियाँ पसंद नहीं हैं, उनके नग्न शरीर। और इस तरह से जो लोग इन बच्चों की गतिविधियों को पसंद करते हैं वह इन्हें इंद्र सेना के नाम से पुकारते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि इस पाठ में बच्चों के द्वारा जो वर्षा के देवता इंद्र को खुश करने का प्रयास किया गया है वही धर्मवीर भारती ने इस पाठ में लिखने का प्रयास करते हैं। और उन बच्चों के क्रियाकलाप को लोग किस नज़रिए से देखते हैं उस पर वह प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। एक तरफ बच्चों के क्रियाकलाप को लोग मेढक मंडली कहते हैं तो दूसरी तरफ बच्चों के क्रियाकलाप को लोग इंद्र सेना के नाम से लोग बताने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे। आइए हम देखें, अब तक हम लोगों ने देखा कि देखिए ये वीडियो है कि इसमें आप देखेंगे बच्चे लौट रहे हैं ज़मीन पर और घरों से लोग अपने अपने घरों से देखिए बाल्टी पानी बच्चों के ऊपर गिरा रहे हैं, जिसमें बच्चे लौटते हुए तर हो जा रहे हैं सर से लेके पैर तक, और उसके बाद से जय गंगा मैया की जयकारा भी लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे स्थिति ऐसा माहौल हमें आज के समय में नहीं लेकिन पहले के समय में देखने को मिलता था कि किस तरह से लोग वर्षा के देवता को खुश करने का लोग प्रयास करते थे। देख लिए आप लोग। अब देखिए आगे इसमें दो मतालंबे हैं। एक कहते हैं कि ये तो पानी की वजह से ही कमी पड़ी हुई है और फिर हम
इन बच्चों के ऊपर पानी गिरा रहे हैं तो पानी की निर्मम बर्बादी हो रही है। ऐसी स्थिति में वर्षा और कुछ दिन तक नहीं हुई तो फिर जब हमें पानी की आवश्यकता पड़ जाएगी, हमारे जानवरों और पशुओं को पानी की आवश्यकता पड़ जाएगी तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। यानी यह पानी गिराना बेकार है। पानी की हम बचत नहीं कर रहे हैं बल्कि पानी की हम बर्बादी कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इन पानियों का सदुपयोग करना चाहिए, जानवरों को पिलाना चाहिए, पंछियों को पिलाना चाहिए, खुद जिनके पास पानी नहीं है उनकी मदद करनी चाहिए। फिर लेखक कहते हैं मैं भी लोगों के में खड़ा था और देख रहा था कि लोग किस तरह से पानी की बर्बादी कर रहे हैं। फिर कहते हैं हमारी जो एक जीजी थी उन्हीं के साथ में हमेशा रहता था, लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर के पानी। जब हमारे घर के लोग सामने आते हैं कहते हैं कि हम पानी फेंकिए, तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं बाल्टी भर पानी किसी के ऊपर फेंकने वाले नहीं हूँ। पानी से गंदी और इस तरह पानी से गंदी मेढक मंडली पर जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, लेकिन जीजी मानी नहीं, वह बाल्टी भर पानी ले गई। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। इस तरह से मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला पहले भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रह गया और फिर पास आकर वह मेरे गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। और इस तरह से कहते हैं हम इन्हें पानी नहीं, इंद्र भगवान में पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू मुझे पानी की बर्बादी समझता है, तू मुझे पानी की बर्बादी समझता है, तू मुझे पानी की बर्बादी मत समझो। और इस तरह से जीजी उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास करती हैं, लेकिन मैं उनकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। और इसके बाद से फिर होता क्या है कि देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम उन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान की सबसे ऊंचा स्थान दिया है। और ऋषि मुनियों को कहते हैं, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। क्या उन्होंने कहा था जब आदमी पानी के लिए तरसे तो पानी क्या बूंद बूंद कीचड़ में बहाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा था। फिर होता क्या, कुछ देर चुप रही जीजी। फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता, बिना त्याग का दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं, यदि तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे, यदि उसमें से 2-4 रुपये किसी को दे दे
तो यह क्या त्याग होगा? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है। दान तो वह होता है कि उसी का फल मिलता है। दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। फल वह कुछ नहीं मिलता, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। कहते हैं कि फिर मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पा रहा था। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। जीजी बोलती हैं, तू ज़्यादा पढ़ लिख गया है, मैं तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है, एक बात देखिए 30-40 मन गेहूँ उगाना है, तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाए। हम बीज बनाकर पानी देते हैं। कहते हैं कि हमें गेहूं की पैदावार लेनी है या गेहूं खेती करते हैं तो क्या करते हैं, हम गेहूं को ले जाके पहले 5-6 सेर खेत में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और जब फेंक देते हैं तब जाके हमें फिर से उस गेहूं के खेत में गेहूं उत्पन्न होता है, तब हमें वह फसल मिलती है। इस तरह से फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं, तब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अधगुना करके लौटाएंगे। भैया ये ऋषियों मुनियों की बनाई हुई बात है कि पहले तुम दो, फिर जितना दोगे उसका कई गुना देवता तुम्हें लौटाएंगे। कहते हैं यह तो हर आदमी का आचरण है, यही हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती नहीं। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा हो वैसी उसी तरह से राजा का होना चाहिए। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, इन बातों का आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर ज़्यादा का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम सभी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी है यह स्थिति? किस स्थिति की बदलने की बात कर रहे हैं? अपनी सोच को बदलने की बात कर रहे हैं। न जाने कब यह सोच बदलेगी। मानव के अंदर मानव का जो प्रेम होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, न जाने वह कब अपनत्व आएगा, कब
लोग एक दूसरे की भावनाओं का कदर करना शुरू करेंगे। कब एक दूसरे के स्नेह के आदी बनेंगे, न जाने वह वक्त कब आएगा जब मानव के लिए संवेदनशील होगा, मानव के हृदय में मानव के प्रति अगाध प्रेम हो। इस तरह से धर्मवीर भारती जी काली मेघा पानी दे के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि आज वर्षा ऋतु के आगमन के बावजूद भी, और यहाँ वर्षा ऋतु का आगमन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकसित होने के रूप में है। जैसे वर्षा आती है तो चारों तरफ हरा भरा मौसम या हरियाली दिखाई देती है। उसी तरह से मनुष्य कितना भी वैज्ञानिक दौर में आगे बढ़ गया है, कितना भी प्रगति कर लिया है, लेकिन वह अपने प्रगति के बल पर उसके अंदर जो दूरियां, जो वैमनस्य है, जो कटुता है, ईर्ष्या है, जो मनुष्य के प्रति जो उसके अंदर नफरत है, वह सब आज के परिवेश में पनप रही है, वह देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं कि आज का जो मनुष्य भले आधुनिक है, वैज्ञानिक है, लेकिन उनके अंदर महत्वाकांक्षा कूट कूट के भरी हुई है। वह अपनी निजी ज़िंदगी के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वहीं सामाजिक स्तर की जो भावनाएं हैं और दूसरों के प्रति जो उसका लगाव होना चाहिए, वह सब उसमें कहीं न कहीं निरंतर कमी देखने को मिल रही। इस तरह से धर्मवीर भारती जी इस पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि वर्षा होने लगेगी, किसान अपने खेतों में फसलों को लगा देगा, लेकिन वह मनुष्य का हृदय कब पिघलेगा, कब उसमें मानव के प्रति जो प्रेम है उसका बीज कब लगेगा, कब वह उसके अंदर जो मानव के प्रति समर्पण है अर्थात जो आपसी भाईचारा है, कब उसका बीज वह अपने हृदय में बोएगा। कौन सी वर्षा उसके हृदय की इन बीजों को सिंचित करके और उसे जमने में प्रयत्न करेंगी, और इस तरह से मनुष्यों को संबोधित करते हैं। आइए थोड़ा प्रश्न देख लें कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही परीक्षा में बार बार आते हैं। आप देखेंगे कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली क्यों कहा? बहुत आसान सा प्रश्न है। और मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? या टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? हमने आपको पहले भी बताया, जिन लोगों को बच्चों के क्रियाकलाप जो हैं, कौन सी क्रियाकलाप, जो पानी में नंगे होके नंग धड़ंग हो के यानी बस जंगियाँ पहने हुए हैं, वह लौट रहे हैं, काच कटौती जैसा गांव का परिवेश है उसको खेल रहे हैं, वह स्वरूप को जब लोग देखते हैं और अच्छा नहीं लगता है तो लोग कहते हैं कि यह मेढक मंडली है, क्योंकि उसमें असभ्यता उन्हें दिखाई देती है। देख लें प्रश्न। पहला प्रश्न है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप में इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती है? तो जिन लोगों को इन नंग धड़ंग या जांगिया पर कांच कचौटी खेलने वाले बच्चों की गतिविधियाँ, उनकी उछल कूद, उनके उत्साह पसंद नहीं है, वे लोग इन बच्चों के समूह को क्या कर रहे हैं? मेढक मंडली। यह टोली अपने आप को इंद्र सेना करके पुकारती है, लेकिन इस टोली अपने आप को इंद्र सेना करके पुकारती है। और इस तरह से कहते हैं कि यह मेढक मंडली वर्षा के देवता इंद्र भगवान को खुश करने का प्रयास करती है, और इस तरह से वह इनको खुश करने के प्रयास में वह घरों घरों के सामने इकट्ठा होती हैं और बोल गंगा मैया की जय का उद्घोष करती हैं, और लोग अपने घरों में सिंचित पानी को उनके ऊपर गिरा देते हैं, जिसे सर से लेकर पैर तक वह तर हो जाते हैं, और इस तरह से नाम पड़ा। जीजरी इंद्र सेना पानी फेंके जाने पर किस तरह सही ठहरा है? जीजरी का कहना है कि दान ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि हमें किसी ईश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो पहले हमें दान करना है। जब हम दान करेंगे तभी हम ईश्वर से प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि
ईश्वर कहा जाता है जितना हम दान देते हैं ईश्वर उसका कई गुना हमें वापस करते हैं, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ पहले दान किया जाता है। बिना दान किए हम कुछ पा नहीं सकते।